हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज की क्लास आपका सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपकी दूसरी क्लास है, जो आपकी यूपीपी, एसएससी जे, एसएससी जीडी और ऑल एग्जाम्स जिसमें ज्योग्राफी पार्ट्स पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आप पहले क्लास देखने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते हैं और आप टाइम से क्लास को देखते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारे सौरमंडल के ग्रहों को उनके घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? ये आपको यहाँ पे आरोही क्रम को दर्शाता है, बताएंगे सौरमंडल को। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जैसे यहाँ पे अरुण, बृहस्पति और वरुण, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एसएससी जेईई सिविल में प्रश्न आया हुआ है। आगे देखते हैं, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। किसे ग्रह कहते हैं? जो तारों की जो परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से निकले हुए पिंड हैं, जो सूर्य की परिक्रमा अपनी कक्षा में करते रहते हैं, ठीक है, तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। घनत्व के अनुसार जो ग्रहों का आरोही क्रम है वो आप चर्चा करते हैं। पहले शनि का है पहला स्थान, दूसरा अरुण, तीसरे पर बृहस्पति, चौथा वरुण, पांचवें पर मंगल, छठे पर शुक्र और सातवें पर बुध और आठवें पर पृथ्वी है। ये आपके 8 ग्रह हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बन चुके हैं, तो ऐसे में बताता रहूँगा बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 88। इससे पहले मैंने एक क्लास अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्या है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ये सही हो गया आपका। वो आपका में सही कथन नहीं है, वो बताना है। कुछ प्राकृतिक उपग्रहों में छिपे हुए महासागर होते हैं, ये भी सही है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी सही है। केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ये आपका क्या है? ये वाला इसमें सही नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो डी वाला सही नहीं है इसमें। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। केवल ग्रहों की प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, सही नहीं, क्योंकि प्लूटो जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, के 5 ज्ञात उपग्रह हैं जो इस प्रकार हैं। शेरन, जो प्लूटो, उसके कितने उपग्रह हैं? 5 हैं। शेरन, निक्स, हाइड्रा, स्टेक्स और कार्बेरॉस। सौरमंडल में मानव निर्मित व प्राकृतिक दोनों उपग्रह होते हैं। जो सौरमंडल है हमारा, उसमें मानव निर्मित तथा प्राकृतिक दोनों उपग्रह होते हैं। उपग्रहों ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड होते हैं, जो निश्चित वेग और निश्चित कक्षा में घूमते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको बताना है दूरी के हिसाब से कि ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। मंगल, शुक्र, बुध, आपका ये भी गलत है, ये सही नहीं है। उसके बाद है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये आपका सही क्रम है। बाकी आपका ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको विस्तार से थोड़ा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ये इस प्रकार का क्रम है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह इसमें है मंगल। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल। आगे देखते हैं, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम में इस प्रकार है। पहले बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम किस प्रकार है, इस पर चर्चा करते हैं। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और अतः स्पष्ट किए गए विकल्पों में मंगल सबसे छोटा ग्रह है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। हमारे सौरमंडल में सूर्य यानी कि तारा 9 ग्रह और उपग्रह कितने हैं इसके, आपको बताना है। तो ये इसमें थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस तरीके से दिया गया। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं
और कुल 205 उपग्रह हैं। प्लूटो को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि यह ग्रह की परिभाषा के अनुसार उसकी शर्तों को पूरा नहीं करता था। उपग्रहों में बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, शनि के 82 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं, वरुण के 14 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी का 1 उपग्रह। इस तरह कोई भी विकल्प सही नहीं। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, कोई 43 दिया गया है, कोई 23 दिया गया है, कोई 83 गया, कोई 63, तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? जो आपका सौरमंडल में ग्रहों का क्रम है, मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है आपको बताना है। तो कौन सा आता है? इसमें डी वाला बृहस्पति आंसर हो जाएगा, डी आता है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच बृहस्पति आता है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को विस्तार से। थोड़ा मैं विस्तार से इसलिए बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, शुद्ध ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकर्षी पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि, अरुण एवं वरुण है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मंगल और शनि के बीच अवस्थित होता है। इसका उपग्रह गैनीमेड तथा सभी उपग्रहों का सबसे बड़ा तथा इसका रंग पीला होता है। ये विस्तार से हमने बताया, तो इसमें एक और क्वेश्चन आपका जुड़ गया कि इसका उपग्रह कौन से? गैनीमेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? सौरमंडल में ग्रहों का अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है आपको बताना है। तो यह है आपका बी वाला, शुक्र ग्रह है। आइए देखते हैं ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार देखते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आगे देखते हैं शन, सूर्य के बारे में। सन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 34। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है? यह अनुमानित किया गया है, कितना है? 109 गुना। आइए देखते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है जिसके चारों ओर सौरमंडल के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और जिसके चारों ओर क्या होते हैं? सभी चक्कर ग्रह लगाते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है तथा उसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का प्रमुख क्या है? सोर्स है, जिसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम मुख्य तत्व हैं। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हमारे वर्तमान सौरमंडल में। क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे कोरोना कहते हैं। एक वर्ड यूज आया था कोरोना, अभी जो आया था। तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य के वर्णमंडल का सबसे बाहरी भाग किरीट या कोरोना कहते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय यह श्वेत रंग का होता है। कोरोना सूर्य का सर्वाधिक विस्तृत प्रदेश यानी कि रीजन का है। इसका तापमान बहुत अधिक 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी तल से कोरोना को सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी कोरोना या किरीट को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य ग्रहण कब होता है? आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, या जब पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होती है, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो क्या होता है? तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करें। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तब पृथ्वी देखने पर सूर्य ग्रहण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीपी और एससी जेईई और जेडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य ग्रहण तब होता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण
क्या तब कब होता है? इसका बी आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होते हैं तब क्या होता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तो कुछ देर के लिए छुप जाता है सूर्य, तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? आपको बताना है कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन है। आइए इसकी मात्रा के बारे में जानते हैं, कितनी किसकी मात्रा होते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा है? एक गैसीय गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन यानी कि 71% हाइड्रोजन होती है, हीलियम 26.5% होती है, अभी अन्य तत्व कितने होते हैं? 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 गुणे 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। सूर्य का अधिकांश भाग क्या है? सूर्य का अधिकांश भाग क्या है? हाइड्रोजन, जो 71% हमारे पाई जाती है। सौर चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? सौर चक्र की आपको औसत अवधि बतानी कितनी होती है? 11 वर्ष। सौर चक्र की जो औसत अवधि होती है वो होती है 11 वर्ष। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश को सूर्य के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपको बताना है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.311 मिनट्स। कितना? 8 मिनट 31 सेकंड तक लगता है लगभग। आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.311 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,05,98,000 किलोमीटर है। इस प्रकार पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन तक 6 घंटे लगते हैं। सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी का परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है। जबकि पृथ्वी की परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक कितने मिनट पहुंचता है आपको बताना है, तो 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया था। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। आइए थोड़ा इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न फंसते हैं। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की तरफ 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले है फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। दूसरा है क्रोमोस्फीयर, जिसे वर्ल्ड मंडल कहते हैं। उसके बाद आता है कोरोना। प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य के नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जो आपको फोटोस्फीयर है वो आज मनुष्य अपनी नग्न आंखों से देख सकता है। परंतु कोरोना जब बाह्यतम भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तथ्य कि आयोग द्वारा इसका उत्तर वर्ल्ड मंडल दिया गया, जो कि गलत है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? हमने अभी तुरंत बताया है। क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आपको बताना है संलयन प्रक्रिया द्वारा या विखंडन प्रक्रिया द्वारा या दहन प्रक्रिया द्वारा। तो संलयन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? सौर उत्पन्न होती है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर से समझ जाओगे तो चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकीले भाग को। आगे देखते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगली क्लास में आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।